प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का वचन है हमारा, प्राण देने तक विश्वासी रह। प्राण देने तक विश्वासी रह। प्रकाशित वाक्य उसका 2:10 में हमें यूं मिलता है, प्राण देने तक विश्वासी रह। और इसके आगे लिखता है, तब मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। तब मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। विश्वास एक स्वर्गीय शब्द है। इसके अंतर्गत, विश्वास के अंतर्गत धैर्य, भरोसा, आशा, सुनना, आज्ञा का पालन, बहुत सारी बातों का, बहुत सारे शब्दों का एक मेल है, एक जोड़ है, और तभी हम विश्वास को हम समझ सकते हैं। विश्वास शब्द से ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं। इन आत्मिक गुणों से भरपूर व्यक्ति, जो इन आत्मिक गुण जिन व्यक्तियों के अंदर होता है, वो परमेश्वर की अधीनता में पाए जाते हैं। परमेश्वर से अलग होकर या परमेश्वर को नहीं जानने वाले लोगों के भीतर इन सारे गुण शायद ना मिले, लेकिन जब प्रभु के साथ साथ उसके अधीनता में हम पाए जाते हैं, बहुत सारे स्वर्गीय गुण हम में समाते जाते हैं। एक जाना पहचाना उदाहरण हमें बाइबल में मिलता है, वो है अब्राहम का। वही अब्राहम जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा और बहुत सारे गुणों से वो लदा हुआ था। अब्राहम के विषय में हम जानते हैं, हमें याकूब 4:7 में एक वचन मिलता है। याकूब 4:7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। जब तक हम परमेश्वर के अधीन में नहीं आते, तब तक हम दुष्ट का सामना नहीं कर सकते। तब तक हम दुष्ट हमसे भयभीत नहीं हो सकता। तब तक दुष्ट हमें देखकर कभी भी घबरा नहीं सकता, जब तक कि हम अपने परमेश्वर के अधीन में नहीं आ जाते। और हम लोगों ने पढ़ा कि प्राण देने तक विश्वास में बने रहने के लिए हमें शैतान का सामना करना तब तक जरूरी है जब तक कि हमारा जीवन इस संसार में है। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारा जीवन है, तब तक हमें उसका सामना करते ही रहना पड़ेगा। जब तक हम जीवित हैं, कई बार हम निडर होने का नाटक तो हम कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को सौंप करते हैं कि हम बिल्कुल हमारे हृदय में डर नहीं, हम बिल्कुल निडर हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति बचपन से निडर नहीं होता। उसे धीरे धीरे जब वो इस संसार में बढ़ता है, तो वो सारी बातों को जानते हुए, विशेषकर एक मसीही का जीवन प्रभु के साथ चलते हुए, उसके हृदय में वो डर की बातें समाप्त होती जाती है। दुष्ट को ये अच्छी तरह मालूम है कि मसीह में रहने वाले लोगों के अंदर ताकतवर आत्मा है। दुष्ट शैतान इस बात को भली भांति जानता है कि मसीही लोगों का हृदय वो आत्मा से भरा है जो परमेश्वर की आत्मा है, जो ताकतवर है। लेकिन शैतान कमजोरियों को, हमारे अंदर की उन कमजोरियों को ढूंढ ढूंढ कर हम पर आरोप लगाता रहता है और हमें कमजोर बनाना चाहता है। बार बार वो हमारे ऊपर आरोप लगाता है। विभिन्न प्रकार के आरोपों को वो थोपता है, जो हमारे मस्तिष्क में बैठता है, वो हमारे हृदय में आके बैठता है, और हम अपने आप को उसी तरह से देखने लगते हैं। उसी तरह से अपने आप को हम जज करने लगते हैं। हम खुद की कमजोरियों को जितना नहीं जानते मेरे प्रियो,
उससे कहीं ज़्यादा शैतान जो दुष्ट है वो हमारी कमज़ोरियों को जानता है, क्योंकि हम मनुष्य इतना घमंडी और इतना अपने अंदर में इतना हम उस तरह का मिजाज को रखते हैं और अपने आप को कभी भी हम किसी के सामने अपने आप को हम अपनी तौहीन हम होने नहीं देते, इस बात से कि हम कमज़ोर हैं। हम सब कुछ जानते हैं, हमारे अंदर भी सब कुछ है। ये कमज़ोरी हम किसी को जताना नहीं चाहते और ये कारण ये होता है कि उस कमज़ोरियों को ढांपते ढांपते वो मेरे स्वभाव में आ जाता है और लास्टली क्या होता है, शैतान को उस कमज़ोरी का पता है, वो मौका पाते ही उस कमज़ोरी पर वार करता है और हमें उस कमज़ोरी के बारे एहसास भी नहीं रहता कि ये कमज़ोरी मेरे अंदर पाई जाती है। और वो दुष्ट जो है वो रिसर्च वर्क करता रहता है, हर दिन वो हमारे जीवन में वो देखता रहता। हमारा जीवन हर समय एक जैसा नहीं होता, कभी हम बहुत बलवंत पाए जाते हैं, कभी हम बहुत ही कमज़ोर पाए जाते हैं, कभी हम बहुत भयभीत पाए जाते हैं। परिस्थितिवश हमारा जीवन, हमारा हृदय इसी तरह चलता रहता, अप एंड डाउन। और दुष्ट इससे वाकिफ है और इसलिए वो रिसर्च वर्क करता रहता है कि किस समय हम कमज़ोर हैं और वो हम पर धावा बोले, और वो उस समय हम पर धावा बोले। हो सकता है कि हम उस समय कोई सावधानियां बरत भी नहीं पाए और उसके पहले वो हम पर धावा बोल जाए। लूका 4 अध्याय में जब यीशु की परीक्षा हो रही थी तो यीशु यहाँ पे लिखता है कि यीशु ने लिखा है शब्द का इस्तेमाल किया उस दुष्ट के सामने, उस शैतान के सामने। लिखा है शब्दों का इस्तेमाल किया। इस तरह उसने शैतान को हराया, क्योंकि वचन जीवित है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने नाम से ज्यादा वचन को महत्व दिया है और इसलिए लिखा है ये कहकर उसने जो भी बातें कही, इसके बाद शैतान हारता है। आज हमें भी लिखा है, वचन में क्या लिखा है हमें जानने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, अपने हृदय में उसे रखने की जरूरत है कि लिखा है, और तब हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जरूरत के समय और हम उस दुष्ट का सामना कर सकते हैं। पहला यूहन्ना उसका 4:4 में हमें मिलता है। यहां पर लिखता है, बच्चों तुम परमेश्वर से हो। बच्चे कौन हैं? हम हैं अपने परमेश्वर के बेटे और बेटियां। हम परमेश्वर के सामने बच्चे हैं। बच्चों तुम परमेश्वर से हो और तुम उन पर विजयी हो। तुम उन पर विजयी हो क्योंकि वह जो तुम में है। मैंने पहले ही कहा कि हमारे अंदर परमेश्वर का ताकतवर आत्मा है और क्योंकि वह जो तुम में है, जो हम में है, उससे जो संसार में है, जो संसार का दुष्ट शैतान है, कहीं उससे हम बढ़कर हैं, कहीं तुम उससे बढ़कर हो, वचन कहता है। अगर ये वचन हमारे पास है हम उसका सामना कर सकते हैं। लिखा है हमें ये कहने की आवश्यकता है, निहायत जरूरी है वचन क्लेम करके दुष्ट के का सामना करने का। केवल विश्वास करके यदि हम सामने खड़े हो जाएं तो केवल और केवल विश्वास के साथ हम उससे युद्ध नहीं कर सकते। युद्ध के साथ, विश्वास के साथ बहुत सारे गुणों का होना भी आवश्यक है और तब लिखा है कहकर हम उसका सामना कर सकते हैं। और इसलिए वो जानता है हमारी आत्मिक ताकत को, क्योंकि परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से ढकेला तो वो सारी बातों को जानता है और इसलिए वो हमारी ताकत का भी अंदाजा लगा सकता है। फिर भी वो अपना निशाना साधे हुए है। वो जानता है कि हमारी ताकत कितनी है प्रभु में, लेकिन फिर भी वो अपना निशाना साधे हुए है कि कहीं भी निशाना लग जाए,
कहीं से कहीं भी निशाना लग जाए। हमने पढ़ा याकूब 4:7 में कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हम इसका एक और उदाहरण देखेंगे। दानियल के उदाहरण में हमें कुछ दानियल पुस्तक में दानियल के विषय में यदि हम देखें तो उसमें कुछ उदाहरणों को हम देख सकते हैं। परमेश्वर के अधीनता में आने के लिए दानियल ने राजघराने की उत्तम खाद्य पदार्थों का परित्याग कर दिया। उत्तम से उत्तम खाद्य पदार्थों का परित्याग कर दिया, ठुकरा दिया। साग पात और पीने के लिए साधारण जल से ही काम निपटा लिया। साधारण खाना पीना, साग पात और जल से ही वो अपना निपटारा किया। किसी भी कीमत पर वह परमेश्वर की योजना पर, जो परमेश्वर की योजना थी वहां पर, उस योजना पर दुष्ट का हस्तक्षेप नहीं चाहता था किसी भी कीमत पर। दानियल 6:10 में यदि हम पढ़ें, जब दानियल को पता चला कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो गया है, एक नियम कानून पास होने जा रहा है, दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो गया है, जिसमें ये इंगित है कि राजा के सिवाय किसी मनुष्य या देवता की उपासना करने के कारण सिंहों के माद में डाला जाएगा। अगर कोई राजा के विरोध में किसी भी देवी देवता का या मनुष्य का वो अगर उपासना करता है तो वो सीधे राजा की आज्ञा के अनुसार, दंड आज्ञा के अनुसार वो सिंहों के माद में डाला जाएगा। फिर भी वह अपने घर गया। इस आज्ञा को जानने के बावजूद वो अपने घर गया, वचन कहता है, और ऊपरी कोठरी पर खिड़कियां खोलकर, उपरोठी कोठरी पर खिड़कियां खोलकर अपनी रीति के अनुसार, यहूदियों की अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा। वो कितने दिनों तक किया ये नहीं लिखा, वो करता रहा। और परमेश्वर की अधीनता में रहने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े साहसी होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन्हें गाइड करता जाता है, उन्हें सुरक्षा करता है। उसे मालूम था कि ऐसा करने के कारण उसे सिंहों के माद में डाला जाएगा, और डाला भी गया, और वो परमेश्वर ने उसे बचा लिया। उन्होंने उसे सिंह के माद में डाल दिया राजा की आज्ञा के अनुसार, लेकिन वो परमेश्वर के अधीनता में रहने के कारण वो परमेश्वर ने उसे बचा लिया। इसे ही कहते हैं शैतान का सामना करो तो वो हमारे सामने से, तुम्हारे सामने से वो भाग जाएगा। लेकिन एक बहुत ही मुख्य बात है यहाँ पर, जो हमें विश्वास के साथ साथ दानियल के जीवन में, दानियल के हृदय में बहुत बड़ी बात थी, वो हमें दानियल 6:5 में हमें मिलता है। उस पर दोष लगाने को कोई आधार ही उन्हें नहीं मिला। दानियल पर दोष लगाने का कोई आधार ही नहीं मिला, तो फिर परमेश्वर को उस दानियल पर दोष लगाने का आधार कैसे मिलता? और इसलिए परमेश्वर ने उसे उस सिंहों की माद से सुरक्षित बाहर निकाल ले आया। और दानियल 6:22 में हमें मिलता है कि किस तरह से जो दुष्ट है, वो जो शैतान है, वो प्लानिंग जो किया था उसमें वो कामयाब हो गया। जो वो दानियल के लिए प्लानिंग किया हुआ था पहले से कि किस रीति से दानियल को उस शेरों की माद में डाल दिया जाए, क्योंकि वो दानियल को जानता था अच्छी तरह से कि वो चाहे कुछ भी हो जाए,
राजा का कोई भी आज्ञा आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो परमेश्वर के विरोध में नहीं जाएगा। फिर भी उसने अपने उस योजना को सफल बनाने के लिए इतनी बड़ी योजना को उसने बनाया। इसी तरह दुष्ट हमारे जीवन में भी योजनाओं को बनाता रहता है, और योजनाओं को बनाया और उस शेर की मार में डलवा भी दिया। लेकिन इससे इससे क्या हुआ? विजयी तो दानियल को ही मिली, विजयी तो दानियल को ही मिली, क्योंकि वचन हम लोगों ने पढ़ा कि हम परमेश्वर में विजयी हैं। दूसरा एक और तीसरा उदाहरण हम देखेंगे। कभी कभी परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उस परिस्थिति का सामना हमें वहां से भाग कर किया जाता है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें उस परिस्थिति से भागकर, उस परिस्थिति से भागकर दुष्ट का सामना करना पड़ता है। कैसे? ये हमारी हार नहीं है, इसे हम कभी भी हार नहीं समझे कि हम वहां से भाग रहे हैं दुष्ट के सामने से, तो हमारी हार हो रही है। परिस्थिति की मांग ऐसी होती है कि हमें वहां से भागना पड़ता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय में हमें यूसुफ के बारे में, यूसुफ के विषय में बाइबल बतलाती है कि वह अपने भाइयों के द्वारा गुलामी सहने के बावजूद नम्र, धीरजवान और ईमानदार बना रहा। उत्पत्ति 39 का 12वां में हमें मिलता है कि वह बिना वस्त्र पहने कोठरी से बाहर आ गया। बिना वस्त्र पहने कोठरी से बाहर आ गया। उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं कि लोग क्या कहेंगे। वो निर्वस्त्र बाहर भागा। बाहर बहुत सारे लोग थे क्योंकि वो राजघराने में था, पर उसे इस बात की चिंता नहीं कि लोग क्या बोलेंगे, बाहर मुझे लोग देखेंगे। लेकिन इन सब से ज्यादा उसे परमेश्वर के प्रति वफादारी निभाने की जो थी, उस बात को वो लेकर परमेश्वर के विरोध में वो कभी नहीं जाना चाहता था। वो किसी व्यभिचार में नहीं फंसना चाहता था। पहले से दुष्ट प्लान करके रखा था कि किस तरह से वो उसको व्यभिचारी में फंसा दे, और जो प्लान परमेश्वर ने उसे पहले बताया था, जो प्लान पहले परमेश्वर ने योजना उसके द्वारा करनी थी, जो होनी थी कि वो मिस्र में जाकर वो एक मुख्यमंत्री, एक बड़ा राजघराने का राजा वो बन जाए, ये योजना को वो असफल करने के लिए दुष्ट एक प्रोग्राम बनाया था। लेकिन किस तरह से यूसुफ वहां से निर्वस्त्र भागता है उस योजना को पूरी करने के लिए, और वो परमेश्वर के प्रति वफादारी को निभाता है। दुष्ट के द्वारा जो व्यभिचार करने का जो प्लान था, जो लांछन लगाने का प्लान था, उसमें दुष्ट हार जाता है, और परमेश्वर की सुरक्षा जो यूसुफ के ऊपर थी, क्योंकि वो नम्र और दीन व्यक्ति था, विश्वासी के साथ वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, उसके साथ वो नम्र और दीन व्यक्ति था। परमेश्वर की अधीनता में जीवन बिताने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की अधीनता में रहने वाला व्यक्ति, लोग दुष्ट की युक्ति में फंसते फंसते बच जाते हैं जो लोग परमेश्वर की अधीनता में पाए जाते हैं। यूसुफ का भागना दुष्ट के प्लानिंग को नाकामयाब बनाना था, और इसलिए वो वहां से भागता है। परमेश्वर की अधीनता में जीना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो हमें परमेश्वर के साथ साथ मजबूत संबंध बनाने और उसके मांग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए प्रेरित करता है। लूका 4:13 में हमें यो मिलता है, जब शैतान उसकी सब परीक्षा कर चुका, जब शैतान दुष्ट परमेश्वर की सब परीक्षा, क्या ये लास्ट थी? सब परीक्षा कर चुका,
तो कुछ समय के लिए, मेरे प्रियो, ध्यान देने का बात है, यहाँ पर ध्यान देने का विषय यह है कि कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। कुछ समय के लिए केवल उसके पास से चला गया, मतलब उस समय तक के लिए जो युक्ति शैतान ने बनाई थी वो ही केवल उस समय तक के लिए थी। नेक्स्ट प्लानिंग फिर से उसे बनानी थी। अतः वचन बताता है कुछ समय के लिए शैतान उसके पास से, यीशु के पास से चला गया। इसी तरह वह आज भी, यदि हम उसे मौका देते हैं तो वह मौका का फायदा उठाता है। हम उसे दोष नहीं दे सकते, हम शैतान को दोष नहीं लगा सकते उसके ऊपर, क्योंकि वह इसी कार्य के लिए रखा गया है, ताकि हमें मजबूती आए, ताकि हमारा विश्वास बढ़े। परमेश्वर ने इसी काम के लिए उसे स्वर्ग से ढकेल दिया है। यदि हम परमेश्वर की अधीनता में उसकी आज्ञाओं को पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, हम अंत तक विश्वासी ठहरेंगे और परमेश्वर ने जो वायदा किया है हमें मुकुट देने का, वो हम उसका हम हकदार बनेंगे। तो आज विश्वास के साथ साथ हमें बहुत सारे जो गुण हैं, हमें उसे भी अपने जीवन में लेने की ज़रूरत है। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो दानिएल था वो शेर के माद में गया और परमेश्वर खुद अपने मुख से कहता है कि मैंने, दानिएल इस बात को राजा के सामने रखता है कि परमेश्वर ने मेरे विरोध में कोई भी बातों को नहीं पाया, मेरे विरोध में किसी भी बातों को परमेश्वर ने नहीं पाया। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में विश्वास के साथ साथ बहुत सारे जो गुण हैं, नौ फल हैं, उन फलों को भी अपने जीवन में हमें उन्नत करने की जरूरत है। तभी शैतान हमसे घबराएगा। केवल विश्वास करके यदि हम खड़े हो जाएं और हमारे जीवन में बहुत सारी खामियां, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे अवगुण से यदि हम भरपूर हैं और हम विश्वास से खड़े होते हैं, तो दुष्ट को पता है कि ये बाकी चीजों में कमजोर है, वो उस जगह पे हम पर वार करेगा जिस जगह पे हम कमजोर पाए जाते हैं। तो दुष्ट का सामना करने के लिए हमें प्रभु चाहता है कि हम अपने जो गुण हैं उन्हें भी हम अपने जीवन में बदलते चले जाएं, उसमें भी हम और पवित्र बनते जाएं, उनमें भी हम और शीतलता को प्राप्त करते जाएं, ताकि हम उस दुष्ट का सामना कर सके और वो हमारे सामने से भाग जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।